जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है उसके अंडर जो यूनिवर्सिटीज़ आती हैं वो शंघाई में है, शंघाई सिटी में, जिनकी तादाद तकरीबन 35 है। और इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी भी है। जिन यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी होती है उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर दो तरह के स्कॉलरशिप होते हैं। एक होता है फुल्ली फंडेड, जिसको टाइप ए बोलते हैं। एक होता है पार्शली फंडेड, जिसको टाइप बी बोलते हैं। अभी मैं आपको शंघाई गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और बाकी डिटेल उधर देखते हैं। जी, तो ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि है study.edu.sh.gov.cn। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उधर से जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से वेबसाइट का इंटरफेस होगा। और यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने सारी डिटेल लिखी हुई है। इसमें सबसे पहले लिखा है कि एप्लीकेशन गाइड टू शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और सबसे पहले उन्होंने अप्लाई फ़ॉर स्कॉलरशिप, ये एक लिंक दिया हुआ है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ये जो लिखा है अप्लाई फ़ॉर स्कॉलरशिप, तो आप जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन है उस पे चले जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए आपने दो जगह पे अप्लाई करना है। एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, और दूसरा ये जो वेबसाइट है आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद देखें कवरेज एंड डिटेल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बेसिकली दो टाइप्स हैं, उसमें टाइप ए है और टाइप बी है। और टाइप ए में क्या होता है, वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप होता है। टाइप बी जो होता है वो पार्शली फंडेड होता है। और टाइप ए में बेसिकली आपकी ट्यूशन फ़ी, आपके जितने भी अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस हैं, लिविंग एक्सपेंस हैं, सभी इसमें कवर होते हैं। आपकी मेडिकल इंश्योरेंस भी होती है। लेकिन टाइप बी में आपकी ट्यूशन फ़ी वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह तो होती हैं, लेकिन आपको जो मंथली स्टाइपेंड है वो नहीं मिलता आपको। आपकी अकोमोडेशन भी आपको खुद से करनी होती है। और मेरा ये आपको मशवरा है, कभी भी आप चाइना में अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए आना चाहते हैं तो आप फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप पर ही आएँ, ज़्यादा बेटर है। पार्शियल फंडेड स्कॉलरशिप पे ना आए। उसके बाद एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी है। उसमें ये लिखा हुआ है, पहला ये है कि नॉन चाइनीज़ सिटीज़न हो। उसके अलावा एज एंड एजुकेशन है। एज में मास्टर्स के लिए 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए। और पीएचडी के लिए 35 से 40 है तकरीबन, मतलब 40 कह लें आप, 40 ईयर से कम होनी चाहिए एज। और जो बैचलर है उसके लिए आपकी 23 ईयर्स से कम होनी चाहिए एज। ये स्कॉलरशिप बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों के लिए ये ऑफ़र करते हैं, शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उसके बाद जो है वो मीटिंग इंट्री रिक्वायरमेंट ऑफ अप्लाइड यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी आपको पूरी करनी चाहिए। यानी कि आप इसीलिए तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं ना, कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी चाहिए, करनी होगी तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन है और ये मैनेजमेंट है। अच्छा, मैनेजमेंट में ये जो स्कॉलरशिप है शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसको उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ में आगे फ़र्दर डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि अंडर ग्रेजुएट है उसमें क्लासिफिकेशन 1 है, 2 है, 3 है। अब ये जो क्लासिफिकेशन की हुई है ये इन्होंने सब्जेक्ट वाइज की हुई है। मतलब कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर इकोनॉमिक्स है तो वो शायद क्लासिफिकेशन 1 में आती हो, और एग्रीकल्चर जो है वो क्लासिफिकेशन 2 में आती हो। यानी कि इस तरह से उन्होंने उसकी क्लासिफिकेशन की है। और उसमें जो स्टाइपेंड है वो भी डिफरेंट है। यानी कि आप देखें, ये मास्टर्स का देख लें। मास्टर का जो क्लासिफिकेशन 1 है उसमें जो टोटल है वो तकरीबन 70,000 और 200 है आरएमबी, ये टाइप ए में। और जबकि क्लासिफिकेशन 2 है उसमें 74,200 आरएमबी पर ईयर का ये है। इसमें आप देखेंगे कि जो टाइप ए है उसमें ट्यूशन फ़ी है, अकोमोडेशन है, लिविंग एक्सपेंसेस है, मेडिकल इंश्योरेंस है। और टाइप बी में देखें कि ट्यूशन फ़ी है और मेडिकल इंश्योरेंस है। इसमें लिविंग एक्सपेंस और अकोमोडेशन इंक्लूड नहीं है। सो अब आप मास्टर्स पे आ जाएं। मास्टर्स में ये है कि जितनी भी क्लासिफिकेशंस हैं इनमें जो ट्यूशन फ़ी है उसका डिफरेंस है। मतलब कि जो क्लासिफिकेशन 1 है और क्लासिफिकेशन 2 है उनकी फ़ी जो है वो ट्यूशन फ़ी वो डिफरेंट है।
जबकि जो अकोमोडेशन है उसके लिए 8,400 RMB मिल रहे हैं पर ईयर, और जो 36,000 लिविंग एक्सपेंस मिल रहे हैं। मतलब ये कि तकरीबन 3,000 RMB पर मंथ मिलते हैं मास्टर्स के लिए आपको शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, अगर आपका फुली फंडेड है। तो अगर आपका फुली फंडेड नहीं है, पार्शली फंडेड है, तो उसमें जो स्टाइपेंड है वो भी नहीं मिलेगा। आपकी जो अकोमोडेशन के लिए 8400 RMB पर ईयर मिलते हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। अब आ जाएं, आप लास्ट पे देखेंगे ये इन्होंने नोट पे लिखा हुआ क्लासिफ़िकेशन कि क्लासिफ़िकेशन 1 के कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्लासिफ़िकेशन 2 है उनमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद क्लासिफ़िकेशन 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। क्लासिफ़िकेशन 1 में फ़िलासफ़ी है, इकोनॉमिक्स है, लॉ, एजुकेशन, लिटरेचर, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, और क्लासिफ़िकेशन 2 में साइंस, इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर है। अब ये जो क्लासिफ़िकेशन है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही जो सब्जेक्ट्स हैं यही सब्जेक्ट्स वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस तरह से साइंसेज़ में तो काफ़ी सारी फील्ड्स आ जाती हैं, तो इस तरीके से ये जो 35 यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको बताऊंगा, उन 35 यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोग्राम है उन सभी प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी प्रोग्राम हो उन यूनिवर्सिटीज़ में, जो 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ शंघाई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर हैं। उनकी वेबसाइट भी मौजूद है। यूनिवर्सिटीज़ के नाम है जैसे कि फुडान यूनिवर्सिटी है, शंघाई जिओथोंग यूनिवर्सिटी है, शंघाई जिओथोंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन है, थोंगची यूनिवर्सिटी है, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी, ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी, दोंगख्वा यूनिवर्सिटी, शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ शंघाई फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शंघाई मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, शंघाई कंजर्वेटरी ऑफ म्यूज़िक, दैन शंघाई थिएटर एकेडमी, शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोर्ट। ये इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में, ये टोटल 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं, और तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी भी है। और ये देखिए इन्होंने लास्ट पे भी लिखा हुआ है अप्लाई फ़ॉर स्कॉलरशिप, और ये ऊपर भी लिखा हुआ है अप्लाई फ़ॉर स्कॉलरशिप। आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, दोनों में से किसी एक पर, तो आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले अपना स्कूल यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्लान ऑफ स्टडी आपका बैचलर है, मास्टर्स है या पीएचडी है। मैंने पीएचडी सेलेक्ट किया। उसके बाद स्कॉलरशिप कौन सा है वो आप स्कॉलरशिप जो है वो करोगे। अब ये देखें, अब शंघाई जिओथोंग यूनिवर्सिटी की है तो उसमें सिर्फ आप स्कॉलरशिप ए आया, यानी कि ऑप्शन ए आया। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ फुली फंडेड अवेलेबल है, पार्शियल स्कॉलरशिप अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरह से भी हो सकता है। तो ये इस तरह से एप्लीकेशन है, और ये आपने पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपने फ़िल करनी है, उसके बाद आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म फ़िल कर देना है। तो इस तरह से आपने शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपको एक से ज़ायद एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, तो क्योंकि सीएससी में तो आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, जो बाकी एक्सेप्टेंस लेटर है उनके थ्रू आप इस तरह से शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एक बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी है, उसके अलावा इन यूनिवर्सिटी के अपने स्कॉलरशिप्स होते हैं, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपके पास एक से ज़ायद एक्सेप्टेंस लेटर हैं तो वो सारे एक्सेप्टेंस लेटर पे आपके चांसेस जो है, आप किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में तो ईज़िली हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो आप शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर भी लाजमी अप्लाई करें। आल्दो कि इसकी फ़ी जो इसकी होती है वो यूजुअली 600 से 800 तक होती है RMB, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 24,000 अगर 600 RMB हो, और अगर 800 RMB हो तो तकरीबन 32,000 रुपये बनती है तकरीबन। तो अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो लाजमी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। ये इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ऐसे आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। और जो बेनिफिट है, जिन यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फ़ी होती है उसका बेनिफिट ये होता है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं।
इस वजह से आपको कम अज़ कम एक यूनिवर्सिटी, ऐसी यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करना चाहिए जिसकी एप्लीकेशन फ़ी हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। और लास्ट पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सीएससी में तो ये होता है कि आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इन 35 की 35 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप एक यूनिवर्सिटी या दो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।